क्या बात है भैया, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। जिसके के घर वाली हो बैठ जाओ, जिसके दो घर वाली खड़ा रहो। आज सबकी चोरी पकड़नी है कैसे? हाँ, ये माता बहनों के लिए गीत है, ध्यान से सुना कैसे है। तो मनुवाद नहीं ठगली, ये इतिहास पढ़ाना पगली। हाँ जी बंदे जी के साथ, हाँ भाई ताली मार के साथियों। 1 2 3 स्टार्ट। ताली मार के क्या बात है, बहुत अच्छे ताली मार के तो मनोवाद नहीं ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। बोलो ताली मार के। मनोवाद नहीं ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। इतिहास पढ़ाना पगली, इतिहास पढ़ाना पगली। तो मनोवाद नहीं ठगली, इतिहास पढ़ाना पगली। तो मनोवाद नहीं ठगली, इतिहास पढ़ाना। बहुत अच्छे, क्या बात है। ओहो हेलो हेलो हेलो, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी राम कौन था? असल तो राम पैदा नहीं हुआ। अगर मैं ये पूरी हिस्ट्री बताने लग जाऊं साथियों, अभी जो पीछे दशहरा गया, क्या गया? जोर से भाई माता मैंने मेरी तरफ देखना, इतना सुंदर मुखड़ा छुपाए बैठे मेरी तरफ देख। ये साउंड वाला तो मुझे आज खांसी भी कर देगा। क्या बात है, मिठी ताली मारिए साउंड के लिए। गौर से सुना साथियों। अरे अभी ये जो दशहरा गया, कभी तुमने सोच के देखा ये त्योहार का नाम क्यों पड़ा? ये दशहरा क्यों पड़ा? ये दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे 10 राजा बने। कौन कौन से राजा बने? कौन कौन से राजा बने? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसके प्रताप से और किसके प्रयास से? तथागत बुद्ध भगवान हजारों हजारों किलोमीटर तक चले और लोगों को समझाने का काम किया। और बुद्ध भगवान जब पूरे भारत के अंदर भ्रमण किया, दुनिया के अंदर भ्रमण किया, तो हमारे लोगों की समझ में आया कि हम लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना रखा है। और हमारा सबसे पहला सूर्यवंशी राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना? फिर बना कुणाल मौर्य, अशोक सम्राट, बिंदुसार, और हमारा 10वां राजा बना। मैं सोच कर रहा हूं, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो साथियों कई कई दिन लग जाएंगे। साथियों हमारा 10वां राजा बना वृद्धरथ। कौन सा बना? जोर से बोलिए, कौन सा बना? जब राजा वृद्धरथ बना तो इन लोगों ने, मेरी माता बहनें ध्यान से सुनना, जब 10वां राजा बना, 9 राजाओं को ठगने के लिए इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र किए, लेकिन 9 के 9 राजा हमारे किसी छल में नहीं फंसे। लेकिन हमारे 10वें राजा ने एक गलती कर दी। कौन सी गलती करी? इन लोगों ने जो 9 कन्याएं बोलते हैं, जो 9 देवियां बोलते हैं, जिन 9 दुर्गा माताओं की पूजा होती है, अरे वो 9 देवियां नहीं थी भाई, वो कौन थी? इन चालाक मनवादी लोगों ने 9 लड़कियों को ट्रेंड किया। जो सबसे सुंदर लड़की थी उनको छाटा गया और उनसे कहा गया, जो इस सुंदर राजा वृद्धरथ का मन मोह ले
फसलेगी उसको हम दुर्गा की उपाधि देंगे। किसकी उपाधि देंगे? जोर से बोलिए, किसकी? दुर्गा की उपाधि देंगे। और जो दुर्गा इसको अपने इश्क के जाल में, हुस्न के जादू में इस वृद्धरथ को फंसा लेगी, हम उसको बहुत सारा इनाम देंगे और दुर्गा की उपाधि देंगे। ऐसा ही हुआ साथियों। राजा वृद्धरथ को दुर्गा ने हुस्न के जाल में फंसा लिया और राजा उस पर मोहित हो गया। और राजा कहने लगा, अगर शादी करो तो इसी लड़की से करूं, क्योंकि वो अनाथ बनकर के 9 लड़कियां गई। साथियों, दुर्गा से शादी कर ली। और जब शादी होने के पश्चात उस ब्राह्मणी लड़की का एक भाई भी था। उस भाई का नाम था पुष्पमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्पमित्र शुंग। ये कमबख्त वही राम है, इसी का नाम राम पड़ा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे मेरी बात पर विश्वास मत करो, मेरे बाबा साहब की बात पर विश्वास मत करो, मानवर काशीराम साहब की बात पर विश्वास मत करो, लेकिन इस देश का सबसे झूठा व्यक्ति माननीय मोदी की बात पे तो विश्वास करो। वो तो इस देश का राजा है। मोदी जब अमेरिका गया, अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा कि माननीय मोदी जी कहां से पधारे हो? मोदी जी ने सुंदर जवाब दिया और कहा कि मैं बोध की धरती से आया हूं। कहां से आया हूं? कहां से आया हो? जोर से बोलिए। वारे मोदी, पहली बार सच बोला, एक बार ताली तो बजा दीजिए। बोध की धरती से आया हूं। अमेरिका के पत्रकारों ने पूछा कि अगर तुम बोध की धरती से आए हो तो भगवान राम को भगवान मानते हो, ये राम क्या है? मोदी जी ने कहा, तुम राम को भगवान मानते हो, ये रामायण क्या है? मोदी जी ने सुंदर जवाब दिया और कहा कि रामायण एक काव्य है। वो आरएसएस का आदमी बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। वो बता रहा है कि रामायण एक काव्य है। अरे काव्य मीन्स, मेरे समझदार भाइयों, तुम सबको पता है कि काव्य मीन्स क्या होता है। काव्य मीन्स कहानी होती है, होती कि नहीं होती? फिर इसका मतलब रामायण नहीं हुई। रामायण एक कहानी लिखी गई। और फिर उन्होंने कहा कि रामायण अगर काव्य है तो तुम कृष्ण को भगवान मानते हो, ये महाभारत क्या है? माननीय मोदी जी ने कहा कि महाभारत महाकाव्य है, यानी रामायण एक झूठी कहानी है और महाभारत उससे भी बड़ी झूठी कहानी है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार उस झूठे व्यक्ति के लिए ताली बजाने का काम। साथियों, उन्हें पहली बार सच बोला। साथियों, ये राम कैसे पैदा हुआ? ये राम पैदा हुआ राजा वृद्धरथ के खेमे में। दुर्गा ने शादी कर ली और राजा वृद्धरथ के खेमे में पुष्पमित्र शुंग अनाथ बनकर के आ गया। और जब अनाथ बन के आया, उसको उन्होंने सेना में भर्ती कर लिया। मैं छोटा कर रहा हूं। पुष्पमित्र शुंग को सेनापति बना दिया गया। और विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन ये विजयदशमी होती थी। और जो 26 जनवरी को जो सिपाही जो सलूट लगाते हैं, वो सलूट किसी और की देन नहीं, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। क्योंकि तथागत बुद्ध भगवान के सामने हमारे 10 राजा सलूट लगाते थे, इसलिए उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब ने सिपाहियों को, फौजियों को वो सलूट संविधान में लिख करके दे दी, ताकि हमारे लोगों को वो यादें ताजा हो जाए। साथियों, फिर क्या हुआ? गौर से सुनना। पुष्पमित्र शुंग सेना में भर्ती हो गया। हमारे गद्दार सैनिकों को, वफादार सैनिकों को हटाया गया और उनके गद्दार सैनिकों को भर्ती किया गया। और जब वो लोग भर्ती हो गए, विजयदशमी के दिन जब हमारा राजा वृद्धरथ तथागत बुद्ध भगवान के सामने ऐसे सलूट देने लगा, तो जैसे उसने सलूट दी तो उसका गला पुष्पमित्र शुंग ने तलवार से पीछे से काट दिया। और जैसे गला कटा, तो तुम मांग में सिंदूर भरती हो माता बहनों, वो पति की सलामती के लिए नहीं है। वो सिंदूर कहां से आया? उस समय उस पुष्पमित्र शुंग ने राजा के खून का तिलक किया और अपनी बहन की मांग में लगा दिया और कहा कि बहन, अगर तुम नहीं होती तो हम इन शुद्ध राजाओं को हरा नहीं पाते। आज फतेह की है तो तुम्हारी वजह से। और बहन ने खून का टीका उठाया और भाई के माथे पे लगा दिया। जो तुम मंदिरों में जो हमारे भाई टीका लगा के आते हैं, वो टीका कोई और नहीं, वो हमारे राजा के खून की निशानी है। और फिर क्या हुआ? जो मंदिरों के अंदर ध्वजा टंगती है,
उसका रंग लाल क्यों होता है? कभी तुमने सोच के देखा? अपना इतिहास ही नहीं पढ़ते साथियों। वो खून का रंग लाल इसलिए होता है, उस ध्वजा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने हमारे राजा का कत्ल करके उस शर्ट को खून में भिगो करके हमारे राजा की शर्ट को हवेली के ऊपर टांग दिया बड़े डंडे में। उससे ये संदेश था कि हमने राजा का कत्ल कर दिया, बाकी सैनिकों के साथ सदाई कर दो। और वो जो राजपाट के इर्द गिर्द वनों में छुपे बैठे थे ब्राह्मण बनिए ठाकुर, वो लोगों ने चढ़ाई कर दी और हमारा दोबारा से राज चला गया। और जब चला गया तो इन्होंने झूठ मूठ की रामायण लिखवाई। और साथियों रामायण लिखवा करके और इन्होंने कहा कि दशानंद मारा गया। दशानंद, 10 मुंह वाला। 10 मुंह किसके? इन्होंने झूठ मूठ के बना दिए। वो राजा तो हमारे थे, सूर्यवंशी राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल मौर्य, साथियों राजा तो हमारे थे, लेकिन इन लोगों ने उन राजाओं के नाम बिगाड़ दिए। और नाम क्या रखे? नाम रखे मेघनाथ, कुंभकर्ण, और इस तरह से हमारे राजाओं का इतिहास मिटा दिया और झूठ मूठ की रामायण खड़ी कर दी। और जिसका नाम रखा गया दशहरा। दशहरे का मतलब है, संधि छेद करके देखो, दशहरा। दशहरे का मतलब है 10 जमा हारा, यानी 10वां हारा। 10वां कौन हारा? राजा वरदर हारा। दशानंद, 10 मुंह लगा दिए और साथियों हमारे साथियों इतिहास को मिटाने का काम किया। तुम सो कहां रहे? तुम बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ताली मार के साथियों। और अभी जो दिवाली, जो बेटा बैठ जाओ भाई, बिठा इसको। अरे किसकी बहू है? बिठा इसको। ऐसा श्राप दे के जाऊंगा, घर में 6 महीने तक झगड़ा रहेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी जो दिवाली बताई, दिवाली को कहते हैं लक्ष्मी माता आएगी। और किसके घर में आएगी? जिसके घर में घी के दिए जलेंगे। और किस पे बैठ के आएगी? उल्लू पे। उल्लू को साले को चांदने में दिखता नहीं है? जिसके घर में रोशनी होगी उल्लू घुस जाएगा। नहीं समझे भाई? तो कैसे? ताली मारते हो, गौर से सुना, बहुत अच्छे ताली मारते हो, बहुत अच्छे ताली। क्या बात है? सभी बोलो कैसे सत्य बोलती थी, ताली मार के। उनके इतिहास में लिखा है कि राम त्रेता युग में पैदा हुआ। और उन्होंने यहाँ भी बताया है कि शंभुक ऋषि हमारे ऋषि हुए जिन्होंने हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और त्रेता युग में पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये उनकी रामायण में भी लिखा है। कैसे? गौर से सुना कैसे। हाँ बहुत अच्छे, ताली मार के सभी बोलिए। राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए। आवाज नहीं आई जी, आवाज नहीं आई। बोलिए जोर से बोलिए। राम नाम के बड़े गुण गाए, राम नाम के बड़े गुण गाए। शंभुक ऋषि जिन मार गिराए, ओ शंभुक ऋषि जिन मार गिराए। हे तेरा राम भी लिख जा नकली, इतिहास पढ़ाना पकड़ी। हे तेरा राम भी लिख जा नकली, इतिहास पढ़ाना पकड़ी। इतिहास पढ़ाना पकड़ी, इतिहास पढ़ाना पकड़ी। तुझे राम नाम लहे जगली, इतिहास पढ़ाना पगली। साथियों मेरा प्रोग्राम उत्तराखंड में था।
उत्तराखंड देहरादून में प्रोग्राम था और एक बूढ़ा भागा भागा है, बूढ़ा भागा भागा आके कहने लगा कि महाराज जी आप हो? मैं कहा हाँ जी मैं हूँ। मैं कहा सांस उतार लेता हूँ जी, बात क्या है? कहने लगा महाराज जी मेरा लड़का बेड पे पेशाब कर देता है। मैंने कहा क्यों? बोला वो, मगा कितने वर्ष का हो गया तुम्हारा बेटा? बोला 15 वर्ष का हो गया, बेड पे पेशाब कर देता है। मैंने कहा क्यों? तुम्हारे बेटे को तुमने डॉक्टरों को नहीं दिखाया? बोला जी दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाई दिलवाई, पर पेशाब करना ना छोड़ता, बेड पे सूसू निकल जाती है। मैंने कहा भाई जहां तुम्हारा बेटा सोता है, जहां तुम्हारा लड़का सोता है, वो रूम मुझे दिखाओ। अब जब रूम में मैं गया और रूम की दीवारों का नजारा देखा तो सारा लड़का क्या मेरा पेशाब निकल गया होता। वो कैसे? पूछो पूछो के मेरा जी कैसे? आवाज नहीं आई? बताऊं? वो ऐसे बच्चा जहां सोता था तकिया गर्दन के नीचे होता था और बच्चे की जिस दीवार पर नजरें जा रही थी वहां पर एक बड़ा खतरनाक फोटो लगा था। किसका? किसका? देख लो बोझ जी, बंदे जी देख लो, काली, क्योंकि हजारों साल से दिमाग में ठूस दी, अगर काली माता की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं समझ में? और दूसरी दीवार पर देखा शंकर भगवान गले में सांप और हाथ में त्रिशूल और निशाना बच्चे का सिर, और तीसरी दीवार पर गोगा पीर, हाथ में भाला और निशाना बच्चे का सिर डिशो। भाई क्या हुआ? हाँ। अरे ये तो मोदी जी ने तुम्हारा वो छोड़ दिया। भाई बैठ जा बेटा, किसको हो गया ये? हाँ। मैं सोचा तुम तो बच्चे बच्चे पैदा करते हो, तुम तो मेंढक भी पैदा करते हो। एक बार ताली बजाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोरदार ताली बजा करके। गौर से सुना साथियों, भाई टेम्पो मत तुड़वाओ, मेरी तरफ देखो और ध्यान दीजिए प्लीज, गौर से सुना। फिर क्या हुआ? मैंने कहा भाई तुम्हारा बच्चा पेशाब करना छोड़ देगा। वो करने लगे कैसे? मैं कहा तुम अगर मेरी बात को मानोगे तो बच्चा पेशाब करना छोड़ देगा। वो कैसे? मखाइन आतंकवादियों के फोटो हटाओ, नहीं समझ में आई, और बाबा साहब अम्बेडकर का और तथागत बुद्ध भगवान का फोटो लगाओ, तुम्हारा बच्चा पेशाब करना छोड़ देगा। और वैसा ही हुआ, उसने ऐसा कर दिया और वैसा हुआ। कैसे? ताली मारते हुए साथी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ताली मार के। ताल बजाए, ताल बजाए, हिल पता से बेबे भेंट चढ़ाए, हिल पता से बेबे भेंट चढ़ाए। तेरी माता रानी लिखड़ी नकली, इतिहास पढ़ाना पगली। आए तेरी शेरावाड़ी लिखड़ी नकली, इतिहास पढ़ाना पगली। भाई मजा आ रहा है तो ताली मार के बोलिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए, क्या? हाँ मंजित, मंजित, भाई नाम लेके देखो, इतना बुरा तो नहीं। बोलिए जोर से, बोले मंजित। हाँ बोलिए जोर से। हाँ मंजित मेहरा तने समझावे, मंजित मेहरा तने समझावे, और बीबी नाना मुक्ति पावे, बीबी नाना मुक्ति पावे। ये तेरा मजा आएगा इस लाइन को सुनकर, ताली मार के बोला। तेरा
तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली है। तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली है। तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली है। तेरा भीम है भगवान असली, बाकी देवी देवता नकली है। किस किस ने मजा आया?